ऐसी हालत हुई तो आपको बुरा नहीं लगा कि भगवान ने मुझे कैसा कर दिया? बुरा तो लगा भाई, क्यों नहीं लगा बुरा। हाँ। आखिर हम भी तुम्हारे जैसे पैर जैसे होते तो हम भी घूमने जाते, कहीं न कहीं रहते। अब बुरा तो लगता है भाई। तो मतलब आपकी पैसों में कुछ मदद करते हैं घर के? कुछ मदद नहीं करते हैं आजकल कौन भाई। किसी के। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आज के इस वीडियो में। मैं अजीत सिंह नायक, सरौली डाबर सरौली, फतेहपुर सीकरी, आगरा जिला से। तो आज मैं लेके आया हूँ आप सभी को एक ऐसे आदमी के पास में जो अपाहिज विकलांग होते हुए भी और अपना घर का रोज़गार चलाता है, अपना खुद का पेट पालता है। तो आज हम उनके बारे में बात करते हैं कि उनका जीवन यापन कैसे होता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए। तो भाई हम आ चुके हैं, हमारे गाँव के ये चाचा जी लगते हैं हमारे। तो आप सभी को मिलवाने के लिए ये हैं, नाम आपका क्या? मुख्तार सिंह। हाँ, मुख्तार सिंह हैं। और ये देखो, इनकी चाउमीन की दुकान है, हमारे गांव में सबसे फेमस अच्छी चाउमीन बनाते हैं। तो आपको इनसे मिलवा देते हैं। तो हम इनसे कुछ बात पूछ लेते हैं। आप क्या बचपन से ऐसे थे या फिर कैसे? नहीं, 12 महीने पीछे हुआ था, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिए बुखार चढ़ते में। अच्छा, क्या कोई प्रॉब्लम थी पोलियो वगैरह की? पोलियो क्या, बुखार चढ़ रहा था, पोलियो ही बन गया। फिर तो इंजेक्शन लग गए ना। अच्छा, नस मारी गई दोनों पैरों की। अच्छा। तो ये बता रहे हैं जैसे कि बुखार में इंजेक्शन लगा दिया था गलत जगह पे, तो इस वजह से इनकी हालत ऐसी हुई है, अपाहिज हालत हुई। तो आपको बुरा नहीं लगा कि भगवान ने मुझे कैसा कर दिया? बुरा तो लगा भाई, क्यों नहीं लगा बुरा। हाँ। आखिर हम भी तुम्हारे जैसे पैर जैसे होते तो हम भी घूमने जाते, कहीं न कहीं रहते। अब बुरा तो लगता है भाई। अच्छा, तो आपने चाउमीन का ही काम क्यों खोला? और कोई काम कर सकते थे या फिर आपने काम करना चाहा, चाउमीन की दुकान ही क्यों खोली? ये दुकान चाउमीन की ये परस्ती में खोली कि पैर है नहीं, बैठे बैठे अपने लगे रहते हैं इससे। और काम में पैर चाहिए, घूमना भागना को कहाँ से लाए हम, इसकी वजह से फिर ये दुकान डाली। देखिए भाई, इन्होंने सही दिमाग लगाया। घर की हालत को देखते हुए इन्होंने चाउमीन की दुकान खोल ली, घर वालों की कुछ मदद की वजह से। तो यहाँ पे अपने बैठे बैठे अपना चाउमीन का काम करते रहते हैं और थोड़ा बहुत काम चलता रहता है। और अगला क्वेश्चन, आप दिन भर में कितना कमा लेते हैं? महीने में दिन में कितना कर लेते हो? थोड़ा बहुत मिनिमम बताओ, थोड़ा बहुत मिनिमम। खर्चा पानी चल जाता है अपना, कुछ घर वालों का साग सब्जी वगैरह ले आता हूँ बस, और क्या। अच्छा, यानी कि रोज़गार ही हो पा रहा है, मतलब कि गुजारा ही हो पा रहा है। अच्छा, तो वैसे दुकान का सामान आप कैसे लाते हो? और कोई जाता है साथ में या फिर कोई जाता है साथ में दुकान का सामान लाने के लिए? कोई नहीं जाता, अकेला ही जाता हूँ। अच्छा, आपको जैसे अगर कोई अपना दिन का रूटीन का काम हो, जैसे कि नहाने धोने और वह, तो आपको किसी की घर वालों की मदद की चाहिए होती है, फिर आप अपने आप कर लेते हो? वो तो घर वालों करते हैं मदद, कर पानी वानी भरना, कपड़ा धोना वगैरह ये घर वाले करते हैं। वैसे चाचा जी, आपकी उम्र कितनी होगी? आप करीब 29 साल के लगभग हो गई। आप कितने सालों से लगभग ये काम कर रहे हो चाउमीन का? ये कर रहा हूँ मैं कम से कम 14 एक साल हो गई मुझे लगते हैं। 14 साल हो गए ये काम करते करते चाउमीन का।
और अब तक दिन में मतलब कि वही गुजारा चल पा रहा है, वही गुजारा चल पा रहा है वैसा। अपनी सब्जी रोटी का ही गुजारा हो रहा है। महंगाई बहुत है ना, महंगाई की वजह से कुछ अच्छा नहीं बच पाता। 30 रुपये किलो चौबीन हो गई, 1100 रुपये का सिलेंडर हो गया, अच्छा। 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो पत्ता गोभी। महंगाई के हिसाब से क्या है वही। अभी वैसे चाउमीन की प्लेट कितनी है, कितने रुपए की प्लेट है? एक प्लेट सादा 10 रुपये की देता हूँ, अंडे वाली 20 रुपये की देता हूँ। हाँ, तो आप देखिए लगभग ये 12, 13, 14 साल से चाउमीन का काम कर रहे हैं और इनकी लगभग 29 साल उम्र हो चुकी है। और फिर भी देखिए इतना महंगाई का ज़माना है, उसमें बस ओनली उनका गुजारा ही हो पा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इन ऐसी हालत होने के बावजूद भी अपना रोज़गार चला रहे हैं। आप ये बताइए कि आपकी कुछ पेंशन वगैरह आती है, नहीं आती है? पेंशन नहीं आ रही है मेरी, 2014 से पहले से कटी है, जब से नहीं आई है। और पेंशन किस वजह से नहीं आ रही है? क्या पता जान क्या चक्कर है, बैंक में जाता हूँ पैसा ही नहीं आता। और कितनी पेंशन आती थी पहले? पहले तो मात्र 300 रुपये महीने आती थी बस। अच्छा, यानी कि अब लगभग 2000 या 2500 के करीब पेंशन आ रही है, पर अब भी इनकी पेंशन नहीं आ पा रही है। आप देख सकते हैं। आपने किसी से मदद मांगी, कहीं गए पेंशन चालू करवाने? पेंशन चालू करवाने गया था, बैंक में भी कहवा सुनी की मैनेजर से, उनसे वो बोले भाई अब ऊपर से पैसा आएगा जब ही तो हम देंगे, अब इसमें पैसा ही नहीं आ रहा है। 2-1 प्रधानों से भी मदद मांगी, प्रधान भी नहीं सुनते, कहे भाई हमारा काम हो एक साइन मगन करने का तो हम कर दें यहाँ से। हाँ जी, हाँ जी। अब पेंशन आई नहीं। तो बताइए आपके गांव की प्रधान कौन है? राधा चौधरी। तो पंचायत कौन सी पड़ती है आपकी? नंगला सराय। हाँ जी, तो नगला सराय इनकी पंचायत पड़ती है और राधा चौधरी इनकी प्रधान है। तो हम इनसे गुजारिश करेंगे कि इनकी मदद करें, जैसी होगी जैसी, और भी बातें करेंगे। आप सरकार से मदद चाहते हैं कि क्या मदद, क्या क्या सुविधा मिल पाए आपको, क्या क्या ज़रूरत है आपको, बताइए। एक ट्राई साइकिल मिली है बस। अच्छा, और कुछ मदद नहीं मिली अब तक। ट्राई साइकिल कैसी? वो हाथ की? हाँ, देखिए ये वाली साइकिल मिली है इनको, थोड़ा इनको दिखाओ। ये वाली साइकिल मिली है, जो इनको एक ट्राई साइकिल मिली है, उनसे बस ये अपना घर का सारा काम रूटीन करते हैं, आना जाना दुकान से, और घर जाते हैं और आते हैं, उनसे सारा काम करते हैं। और उसके बावजूद अगर जो अपनी दुकान का सामान लेने के लिए जाते हैं तो अपनी एक इन्होंने 4 पहिए की वो ली है गाड़ी, मोटरसाइकिल छोटी सी, आप देख सकते हैं उस तरफ खड़ी है, दिखाओ उनको भाई। ये है इनकी गाड़ी जिससे वो बाज़ार जाते हैं, 12-15 किलोमीटर जाने के बाद में रोज़ाना जाते हैं, रोज़ाना आते हैं, 1 दिन 2 दिन के बाद में, जिससे अपना चाउमीन का सामान लेके आते हैं। तो देख लीजिए आप, मतलब कि सरकार से मदद चाहते हैं, क्या क्या मदद आपको मिल सके, अब तक क्या क्या मदद मिली है बताइए। बस ये ट्राई साइकिल मिली है बस, और कुछ मदद नहीं मिली सरकार से। और सरकार से क्या मदद चाहते हैं जिससे आपको थोड़ा जीविका में फ़ायदा हो, या पेंशन वगैरह की चाहते क्या हो आप? पेंशन आनी चाहिए कम से कम, पहले तो विकलांग आदमी है तो इसकी पेंशन तो आनी चाहिए, पेंशन नहीं आ रही है। बैटरी वाले रिक्शे मिल रहे हैं चार्ज, वो भी नहीं मिला है, कुछ भी सुविधा नहीं मिल पा रही है। देखिए, तो ये बता रहे हैं कि सभी को बैटरी वाले रिक्शे की सुविधा मिल पा रही है, तो इनको नहीं मिली है। इनके लिए बस एक ट्राई साइकिल मिली है, जो आप देख सकते हैं ये है। और इन्होंने जो रिक्शा है ये वाला, ये अपने खुद ख़रीदा, खुद का पर्सनल है। तो और उन्होंने एक शौचालय की सुविधा भी मिली है। जैसा कि इन्होंने इनसे पूछा था कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है विकलांग का, तो सर्टिफिकेट ये बता रहे थे कुछ 50% का है। तो कितने % का है? 55% का है, नहीं कम से कम 80% का होना चाहिए। 80% का होना चाहिए, उसके बाद में आपको विकलांग का वो लाभ मिलेगा, जो कोई लाभ मिलना चाहिए, ऐसा कुछ कहने में आ रहा है। यही है बात? हाँ यही है, 80% पे लाभ मिल सकता है। ये ट्राई साइकिल वगैरह जो ये बैटरी वाले हैं, 80% पे मिलता है। देखिए, ऐसा बताया गया है कि लगभग अगर आपका विकलांग का सर्टिफिकेट 80% का होगा तभी आपको कुछ सुविधाएं लाभ मिल पाएंगी। तो आप ये सब ना देखते हुए इनके लिए कुछ ना कुछ सुविधा ज़रूर करें। हम ज़्यादातर अपने गांव के प्रधान के लिए बोलना चाहेंगे कि उनके बावजूद भी आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ सुविधा ज़रूर करें, जिससे अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सकें। और चलो अब इनके लाइफ के बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि इनकी लाइफ अब तक की कैसी रही और आगे कैसे चलने वाली है। तो मतलब कि अब अपनी लाइफ में सबसे बुरा वक्त कैसा रहा, आप बताइए ज़रा ये बात। जब ही बुरा वक्त था, घर पर रहता था, एकला मन नहीं लगता। अब तो ये दुकान पे टाइम पास हो जाता है। अच्छा, कस्टमर आते जाते रहते हैं, इसकी वजह से अब तो टाइम। और यानी कि अब तक की अपनी लाइफ में सबसे अच्छा समय कौन सा रहा जिसमें आप अपने अच्छे खुश रहे, सबसे ज़्यादा खुश रहिए? खुशी वाली बात बताइए। क्या खुशी वाली क्या बात बताऊँ यार, कोई भी बताइए अपने हिसाब से, कोई अच्छा खुश रहा। खुश
मतलब कि ऐसा ही समय रहा है हमेशा। चाचा, आप इतना मोटिवेशन कहाँ से लाते हो, इतना हिम्मत से काम कैसे करते हो? मतलब इतने होने के बावजूद भी आप दुकान चलाते हो, घर का खर्चा चलाते हो, गुजारा चलाते हो, आपको मतलब कि इतना बचता भी नहीं है, दुकान घाटे में चल रही है, मतलब कि इतनी खर्चा हो जाता है सामान में और इतना पैसा कम भी नहीं रहा, तो आप इतना मोटिवेशन से काम कैसे करते हो, हिम्मत से? आप बताइए ज़रा। अब हिम्मत से करना पड़ता है भाई, पेट के खातिर तो करना ही पड़ेगा कुछ न कुछ। अच्छा, हाँ, मतलब कि आप बहन भाई कितने हो आप? 5 हैं। 5 हो, शादी हो गई सभी आप? सबकी शादी हो गई। हाँ, तो मतलब आपकी पैसों में कुछ मदद करते हैं घर के? कुछ मदद नहीं करते हैं आजकल, कौन भाई किसी की मदद करता है। हाँ, वो बात सही है, मतलब कि इतना ही हो पाता है कि अपना खुद का गुजारा हो पाता है और मदद के लिए पैसे नहीं हो पाते हैं। और इनकी पता नहीं कैसे गुजारा चल रहा है। और बताया था मुझे पहले भी कि दुकान इतना बचता नहीं है, दुकान पे इतना कम था, और शाम को कमाया, सुबह सामान लेके आए, फिर दूसरे दिन दुकान लगाई, ऐसे ही चल रहा है। कुछ 100-200 इतने बचते होंगे और अपना घर का खर्चा चलता है, सब्जी फब्जी के लिए खर्चा आ जाता है। यहाँ पे हम ताऊ जी आए हैं इनसे चाउमीन खाने के लिए, तो इनसे करते हैं कुछ बातें। तो ताऊ जी बताइए, चाउमीन कैसे बनाते हैं, बताइए। चाउमीन बढ़िया बनाते हैं। अच्छा, चाउमीन एकदम अच्छे बनाते हैं। तो इनके लिए मतलब कि आप देखिए, ऐसे अपाहिज लोग होते हुए भी ये काम कर रहे हैं, तो इनके लिए सुविधा की ज़रूरत हो, मतलब कि सुविधा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, आप बताइए ज़रा। मिलनी चाहिए कायदा से। हाँ, जैसे कि ये बता रहे थे कि इनके लिए पेंशन की भी सुविधा नहीं है, और पहले आती थी पेंशन कुछ 300 रुपये की, फिर उसके बाद में बंद हो चुकी है। तो पेंशन के बारे में बताइए। पेंशन अपाहिज आदमी को ज़रूरी है मिलना। वो कुछ कर नहीं पाता, चाउमीन में से कोई पालन नहीं होता। किसी दिन कस्टमर ज़्यादा आ जाते, किसी दिन कम आते, तो गुजारा नहीं होता है। भाग दौड़ ज़्यादा करनी पड़ रही है। तो जैसा कि आप जैसा कि ताऊ जी बता रहे हैं कि भाग दौड़ ज़्यादा होती है, खर्चा ज़्यादा हो जाता है, महंगाई ज़्यादा है और कमाई कम हो रही है। तो देखिए, आप इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो पेंशन की सुविधा करी जाए, और एक ये बता रहे हैं कि एक बैटरी वाली साइकिल की सुविधा करी जाए। कि चाचा जी, आप ये बताइए कि जो आप इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग और जो देखेंगे, उनके लिए आप क्या बात बताना चाहते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ इतना हिम्मत से, तो वो आप भी काम कर रहे हैं, जिससे आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, गुजारा कर सकें, उनके लिए अच्छी से अच्छी बात बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा। हमारी तरह जैसे हिम्मत रखनी चाहिए, बस हौसला एक बहुत बड़ा चीज़ होता है। और मजदूरी करो, पैसा कमाओ, बच्चों को। हाँ, मजदूरी और भी करो, जो काम आप पर हो सकता है वो काम करो, और काम कुछ ना कुछ करते रहो। एक बात बताऊँ चाचा, आप ना हमारे गांव के सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी मिसाल हो, क्योंकि आप अकेले जाते हो फतेहपुर सीकरी, वहाँ से चाउमीन का सामान लेके आते हो और अपना दुकान का काम करते हो अकेला। आप देख सकते हैं अभी चाउमीन बना रहे हैं अकेले, और छोटी बच्ची आई थी तो उनकी दुकान खुलवा के गई, और सब कुछ काम अकेले ही करते हैं। अब शाम को जाएंगे, दुकान बंद करके चले जाएंगे। जैसा कि हमने इनसे बातें की कि इनकी पेंशन की वगैरह नहीं है, और बहुत सारी बातें की, तो और हम बातें करते हैं आगे जाके, और सभी लोगों से मिलते हैं और इनके बारे में पूछते हैं कि इनको क्या सुविधा मिली, क्या नहीं मिल पाई, और क्या मिलनी चाहिए। तो आगे बात करते हैं। चलिए, हम आ गए हैं चाचा से बात करके, हम आ गए अपने गांव में। तो गांव में इन ताऊ जी से बात करते हैं, कुछ आदमी बैठे हैं, तो वो कैसा खर्चा चलाते हैं, अपना कैसा जीवन यापन करते हैं, तो उनके बारे में बताइए। जो चाउमीन की दुकान चलाते हैं, बताइए। दुकान गरीब आदमी है साहब, अपने बेचारा कैसे भी चला रहा है, अपनी गृहस्थी कैसे पाल रहा है। विकलांग आदमी है, सरकार से कोई भी सहायता नहीं मिल रही है उसको, ना कोई रिक्शा है, ना कोई ऐसी गाड़ी देते, ना कोई उसके तरफ ध्यान देता है। बेचारा गरीब आदमी अपने बच्चों को पाल रहा है, कैसे पेंशन की भी सुविधा तो नहीं आ रही, कोई पेंशन की सुविधा नहीं आ रही है उसको। और बेचारे उसके माँ बाप है बुढ़े, उसके कंधे पर बेचारा विकलांग आदमी है, ना कोई पेंशन मिल रही है उसको। तो दादाजी, आप उनके पापा हैं, तो आप उनके बारे में बताइए कि पेंशन कैसी, मतलब पेंशन उसको नहीं मिलती है, 2 बार लिख के दे दिया, फॉर्म भर दिए, कुछ नहीं मिलता है सरकार से। रिक्शा वगैरह मिला है? रिक्शा एक मिला था, वो भी टूट गया। अच्छा, वो एक बार मिला सा ही है वो। हाँ, अपनी पर्सनल गाड़ी से जाते हैं, आते हैं। तो देख लीजिए आप, ऐसी कुछ व्यवस्था है इनकी।